उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जिस तरीके से शुरू हो जा चुका है और अब कहीं ना कहीं ये लखनऊ से शुरुआत अब तीसरे फेज के बाद शुरू हो रही है, यानी चौथा फेज लखनऊ से। ऐसे में कांग्रेस जिस तरीके से लगी हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी? चूंकि अब समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस और कहीं ना कहीं बीएसपी चारों अपनी सारी कड़ियां खोल रही हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं यूथ और सीनियर लीडर भी हैं सचिन पायलट जी, जो इस समय लखनऊ में मौजूद हैं, कांग्रेस की कहीं ना कहीं कमान भी देख रहे हैं। सर, आप अब लखनऊ में है और लखनऊ का गढ़ अब कहा जाता है शुरू हो गया यहाँ पर विधानसभा, क्योंकि 3 फेज हो गए हैं। चौथे फेज में कांग्रेस कहाँ पर है? हम लोग लगभग 30 साल के बाद कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 400 सीटों पर लड़ रही है। और चुनाव तो अब हो रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों में जब जब विपक्ष की ज़रूरत थी तब सबसे सामने सबसे आगे प्रियंका जी आई थी। हाथरस का कांड हुआ, उन्नाव का हुआ, लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ, उन सब मुद्दों पर ना तो सपा दिखी ना बसपा दिखी, कांग्रेस सबसे फ्रंट में थी। और हमने जो चुनाव लड़ा है बड़ा एक सकारात्मक व्यू को लेकर लड़ा है। हमारा जो ब्लूप्रिंट है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, उसको जनता पसंद कर रही है और हम लोग एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं। योगी जी की सरकार की जो नींव है वो हिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, क्योंकि प्रमुख भूमिका प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी ने निभाई है। 18,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता जेलों में गए हैं, तो मुझे लगता है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। परिणाम 10 मार्च को आएंगे, लेकिन यहाँ भाजपा की सरकार जाना तय है। और जो डबल इंजन की बात करते हैं, वो इंजन पहले तो सीज़ होगा लखनऊ वाला, फिर सीज़ होगा दिल्ली वाला। ये इंजन सीज़ होने लगभग तय है। ये 3 फेज हुए हैं। पहला फेज बोला जाता था कि जाट लैंड है, दूसरा बोला जाता कि माइनॉरिटीज़ का है, तीसरा यादव लैंड बोला जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी किस तरीके से इन तीनों फेज को लेकर, आप वहाँ पर कितनी सीटें देख रहे हैं? देखिए, ये जो आपने जो विश्लेषण किया है, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं जिनको साधने की कोशिश करते हैं जाति और धर्म के नाम पर। कांग्रेस ने कभी भी किसी स्पेसिफिक धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय की बात नहीं की। हम लोग तो एक इतना बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, इसको इन्होंने सरकार बसपा की देखी है, सपा की देखी है, भाजपा की देख ली है, तो लोग थक चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जातियों में बांट कर जो गणित आप लोग लगाते हो उसके आधार पर लोग वोट डालेंगे। लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस एक बेहतर विकल्प बनकर सामने उभर रही है। अब तक जो वोटिंग हुई है, मुझे लगता है वो बदलाव के संकेत स्पष्ट हैं। आतंकवाद की एंट्री हो गई विधानसभा में, आरोप लगने लगे हैं लगातार। समाजवादी पार्टी पर कहा है साइकिल को लेकर कि जिस तरीके से बम और तरह तरह की चीज़ें, आपको लगता है कि ये किस दिशा में चीज़ें? देखिए, आतंकवाद पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस देश की सुरक्षा अखंडता के खिलाफ कोई व्यक्ति, संस्था, कोई भी हो, वो अगर कोई कार्रवाई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई पूरे देश को करनी चाहिए, सरकारों को करनी चाहिए। और न्यायपालिका ने बड़ा स्वागत योग्य निर्णय लिया है, अभी जो निर्णय आया था गुजरात के संदर्भ में। लेकिन उसको राजनीतिक चश्मा पहनकर देखना चुनाव के समय, मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर किसी की अन्य राय नहीं हो सकती। पूरा देश एक है, पूरा मुल्क एक है, लेकिन उसको इस तरह से इस्तेमाल करना चुनाव के समय, वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मतदाताओं को भाएगा नहीं। क्योंकि लोग चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम मजबूत दिखने चाहिए, पूरी दुनिया को दिखना चाहिए, और इस देश के ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। लेकिन राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना या उनको अटैक या डिफेंड करना, खासकर टेररिज्म को लेकर, मैं नहीं समझता हूँ वो बहुत ज़रूरत है उसमें। और चर्बी और गर्मी जिस तरीके से निकाली जा रही है, अब वो देखो, इतने बड़े पद पे कोई व्यक्ति बैठता है तो उनको उस पद की गरिमा ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, चुनाव होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन विचारों का हो, सिद्धांतों का हो, पॉलिसीज़ का हो, प्रोग्राम्स का हो, कटाक्ष भी हो, आलोचना भी हो, लेकिन शब्दावली का जो प्रयोग होना चाहिए वो बहुत संभल कर करना चाहिए। इस प्रकार का जो होता है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, आम मतदाता पसंद नहीं करता है। एक शालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अपने परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड दिखानी चाहिए। औरों को अच्छा बुरा कह कर वोट लेता है तो बहुत लंबा नहीं चल पाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश चुनाव में बेहतर ये होगा, जो हम लोगों ने किया है, कि हम लोगों ने एक सकारात्मक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जनता के सामने प्रस्तुत किया है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। अब आपस में एक दूसरे को कोसना, अपशब्द बोलना, वो शोभा नहीं देता। कांग्रेस ने जिस तरीके से अभी हाल ही में इनके हमने देख रहे हैं, प्रियंका गांधी लगातार रूट पे हैं और लगातार कर रहे हैं। लेकिन और अगर हम बात करें जो उनके स्टार प्रचारक हैं, नहीं दिख रहे हैं, आप हैं अभी। ऐसे में अभी हमने पोस्टर गर्ल देखा था, 3-3 जो छोड़ के चली गई कांग्रेस को। आपको लगता है जो नींव है वो कहीं मजबूत हो पा रही, केवल प्रियंका गांधी अपने कंधों पर लेकर चल रही? प्रियंका जी महासचिव इंचार्ज हैं और वो लीड कर रही हैं पार्टी के कैंपेन को। आपने कहा कि हमारी 1-2 महिला नेत्री जो पोस्टर पे थी वो चली गई हैं, लेकिन भाजपा के तो 1 दर्जन विधायक छोड़ के चले गए, 3-3 मंत्री छोड़ के चले गए, तो उनको वास्तविकता दिख रही है भाजपा के साथियों को। तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनके एमएलए मंत्री छोड़ के जा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई 1-2 छोटे मोटे कार्यकर्ता चले गए। और हर चुनाव में, हर दल में, हर राज्य में
कोई ना कोई पार्टी छोड़ता है, कोई ना कोई आता है। ये पहली बार नहीं हुआ और अंतिम बार भी नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है किसी के आने जाने से। लोग पार्टी को वोट डालते हैं, विचारधारा को डालते हैं, सिंबल पर डालते हैं, परफॉर्मेंस पर डालते हैं। लोगों का आना जाना ये चलता रहता है राजनीति में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिटिंग पार्टी है, जिसके 300 से ज़्यादा विधायक हैं, 1 दर्जन विधायक छोड़ के चले जाएं, 3-3 मंत्री छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं ज़मीन खिसक रही है। भाजपा समझ रही है इस बात को। तो आपको लगता है कि अब कांग्रेस कितनी सीटें लेने वाली है उत्तर प्रदेश में, चूंकि 403 का है, लोग तो 400 का दावा कर रहे हैं। अब वो तो अच्छा है, कोई 500 का दावा नहीं कर रहा है। लेकिन देखो, योगी जी की सरकार को आईना दिखाने का काम, असलियत हकीकत को बयान करने का, सड़क पे आकर संघर्ष करने का काम जो किया है वो कांग्रेस ने किया है, और उनकी सरकार की नींव हम लोगों ने हिलाई है। उसका कितना पॉलिटिकल फ़ायदा हमको मिलेगा पार्टी को 10 मार्च को पता पड़ेगा। लेकिन चुनाव हम अच्छा लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, और पहली बार पूरे प्रदेश में हम 1-1 सीट पर जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है संभावनाएं हमारी अच्छी हैं, परिणाम भी अच्छे आएंगे, और हम लोग पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन भाजपा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उत्तराखंड यूपी में, वो लोग अब समझ गए हैं और बदलाव होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। 3 फेज़ हो गए हैं, 4 अभी बचे हुए हैं बाकी के फेज़। आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी, क्योंकि पूर्वांचल एक बड़ा माना जाता है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर अभी चुनाव होना बाकी है, मध्यांचल जिस तरीके से चल रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है आगे? देखिए, पूर्वांचल पे जो अभी फोकस कर रहे हैं सरकार के लोग, इलेक्शन से ठीक पहले ही इनॉग्रेशन हो रहे हैं, कॉरिडोर का, हवाई अड्डे का, पार्क का, जो भी है, ये 5 साल तक काम नहीं हुए। और केंद्र में सरकार पूर्ण बहुमत की है, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत सरकार थी, फिर भी डेवलपमेंट के नाम पर अभी सिर्फ फोटो, इश्तिहार और शिलान्यास, नारियल फोड़े जा रहे हैं। 5 साल में जो लोगों का हाल रहा कोरोना के बाद, जो मजदूरों ने पलायन किया, जो लाशें यहाँ नदियों में बही थीं, और जिस प्रकार का कानून की सीमाओं को लांघकर जो पुलिस और सरकार ऑपरेट करती है, वो सब लोग उसको समझ रहे हैं। तो सरकार ने सिर्फ नारे दिए हैं और जाति धर्म की बात कर लोगों को बांटने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबा चल पाएगा, और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हम आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछेंगे। यूथ में अभी कन्हैया कुमार जी को हमने देखा था, यूपी में थे, हार्दिक जी थे, लेकिन वो सभी भी वापस हो गए, अब फ्रंट में नहीं आ रहे। सचिन पायलट कहाँ पर हैं और क्या स्ट्रेटजी? लोग सुनिए, हम लोग पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ मुझे पार्टी कैंपेन के लिए भेज रही है, हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छी सभाएं हो रही हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और किसान और नौजवान मिलकर इस पूरे सूबे देश की शक्ल बदलेगा और कांग्रेस का साथ देगा, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू बात करने के लिए। तो सचिन पायलट जी साफ तौर से बेबाकी से अपने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपना प्रभुत्व बना रखा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए अब पूरी तरीके से शुरुआत हो गई है। और ऐसे में चाहे मुद्दा पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक हो, कांग्रेस सभी जगह परफॉर्मेंस में आगे आ रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज